हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्यूट्रिक्स। आज हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन के बारे में। ठीक है, जैसे हमने स्फेरिकल मिरर में साइन कन्वेंशन पढ़ा था, ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के लिए। इसी प्रकार हम स्फेरिकल लेंसेज, ठीक है, लेंसेज के लिए भी हम क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। ठीक है, साइन कन्वेंशन आपको पता है, ठीक है। साइन कन्वेंशन क्यों पढ़ा जाता है? साइन कन्वेंशन पढ़ने का रीज़न ये होता है कि जो न्यूमेरिक्स वैल्यू होती हैं, जब मिरर फार्मूला हम पढ़ते हैं, ठीक है, मिरर फार्मूला हम जब पढ़ते हैं तो जब न्यूमेरिक्स हम सॉल्व करते हैं उसके दौरान वहाँ पर जो वैल्यूज़ होती हैं विद साइन के साथ लिखी जाती हैं। और साइन कन्वेंशन का एक और पढ़ने का मतलब ये है कि एग्जैक्ट ये बता पाना कि ऑब्जेक्ट और इमेज कहाँ कहाँ लाई कर रही हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलूँ, आपको पता है कि एक नंबर लाइन मैं बता रहा हूँ कि वाई नीड ऑफ साइन कन्वेंशन। मैंने वैसे पहले बताया आपको, ये ज़ीरो है, आपको पता है ये पॉजिटिव एक्सेस होती है और आपको पता है नेगेटिव एक्सेस होती है। ठीक, अगर आपको इतना पता है तो मैं बोलूँ -3 कहाँ है तो आप इजीली बता सकते हो, इधर लाई करेगा, यहाँ पर लाई करेगा या इधर लाई करेगा। मैं बोलूँ कि +15 कहाँ है, ठीक है, तो आप इजीली बता सकते हो कि वो इधर लाई करेगा कहीं। तो कहोगे RHS साइड में लाई करेगा, 0 के RHS में, और इस ओरिजिन 0 के RHS में और ये LHS में लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब यहाँ क्या कर देते हैं, हम लेंस रख देते हैं। लोग वहाँ भी तो ऐसे किया था हमने, हम एक नंबर लाइन ही तो लेते हैं, उसके बीच में सेंटर, जहाँ सेंटर है यहाँ पर जहाँ 0 है वहाँ लेंस रख दिया। ये पॉजिटिव एक्सिस हो गई या नेगेटिव एक्सिस हो गई। ठीक है, लेकिन वहाँ पॉजिटिव और जो नेगेटिव साइन है वो एक नए रूल से उसको हम ऑब्टेन करते हैं, पर होता ऐसे ही है। ठीक है, तो ये हमारा बेस। अब हमें पता जाएगा कि मैं बोलूँ कि माइनस में है तो इधर है, प्लस में है तो इधर है। लेकिन इसके लिए एक चीज़ मस्ट है कि ऑब्जेक्ट हमेशा LHS में ही रखोगे। फिर आप अगर ऐसा मान रहे हो तो ठीक है, वो आपको LHS में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कभी ऑब्जेक्ट यहाँ रख रहे हो, कभी यहाँ रख रहे हो। अपनी मन की है कि कभी ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया, कभी यहाँ। एक ही जगह ऑब्जेक्ट एक ही जगह आएगा, या LHS में आएगा, RHS में आएगा। हम पहले से LHS में लेते आ रखे हैं तो हम LHS में ही लेंगे उसको। हम क्यों अपना दिमाग ख़राब करेंगे, उसको RHS में रख दो। यहाँ दोनों और ऑब्जेक्ट रख सकते हो, यहाँ आप फ्री हो। ठीक है, आप फ्री हो, आप यहाँ भी ऑब्जेक्ट रख सकते हो, यहाँ भी ऑब्जेक्ट रख सकते हो। लेंस में क्या था, आप एक ही तरफ ऑब्जेक्ट रखते थे, जहाँ क्या था उसका रिफ्लेक्शन पार्ट था, पीछे शेडिंग थी। लेकिन यहाँ आप फ्री हैं, तो फ्री हैं का मतलब ऐसा नहीं कभी आप यहाँ बैठ जाओ कभी यहाँ बैठ जाओ, ऐसा नहीं। एक ही तरफ आपको बैठना है, एक ही तरफ आपको ऑब्जेक्ट प्लेस करना है। ठीक है, तो देखो, ठीक है, तो हमें जो रूल बनते हैं वो देखो कैसे बनते हैं। वही मैंने बोला, जो सेंटर है ये हमारा 0 होगा। ठीक है, ये 0 था, इसको मैंने सेंटर बोल दिया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, एक लेंस रख दिया। ठीक है, एक लेंस मैंने क्या कर दिया, यहाँ रख दिया। ये सेंटर है इसका। ठीक, ये क्या है, इसका सेंटर है। ठीक है, ये क्या है, इसका सेंटर है। समझ में आया? ये क्या है, इसका हमारा सेंटर है। ठीक है, ये इसका हमारा क्या है, सेंटर है। ठीक, तो देखिए, अगर ये इसका सेंटर है तो देखो, पहले मैं फिक्स कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट में कहाँ रखूँ। ठीक है, तो मैं फिक्स लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ, लेट कंसीडर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट LHS साइड ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। ये कॉन्वेक्स है, कोई नहीं, दोनों स्फेरिकल मिरर की हम बात कर रहे हैं, स्फेरिकल लेंस की बात कर रहे हैं, दोनों स्फेरिकल लेंसेज की बात कर रहे हैं। तो ये लेट कंसीडर, ठीक है, लेट कंसीडर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट LHS साइड ऑफ स्फेरिकल लेंस। इधर हम ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे। ठीक है, इधर हम ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और जो रिफ्लेक्शन होगा उधर से यहाँ रेज हमारे इधर को जाएंगे। ठीक है, हमें पता नहीं है इमेज कहाँ फॉर्म होगा, वो हमें पता नहीं है। ठीक है, वो हम ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। देखो, तो ये 0 था, इससे इधर होना क्या चाहिए था, नेगेटिव एक्सिस, और ये क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव एक्सिस। ये एक्सिस की बात कर रहा हूँ मैं, अभी ये साइन कन्वेंशन आया नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक जस्ट बता रहा हूँ कि कैसा है करके। ठीक, देखो,
मान लो ऑब्जेक्ट हमने कहीं इधर रखा है तो ऑब्जेक्ट से रेज ऐसी निकलती हैं, आपको पता है ऑब्जेक्ट से रेज ऐसी निकलती हैं, ठीक है। तो हम पहला रूल कहते हैं कि वो डिस्टेंसेस जो इस रेस के इस इंसिडेंट रे के साथ हो वो पॉजिटिव होंगी, और जो इस इंसिडेंट रे को अपोज करती होंगी जो डिस्टेंसेस वो नेगेटिव होंगी। अब अपोज कौन करेगी और साथ कौन होगा? अपोज कौन सी करेंगी? यहाँ से इधर वाली करेंगे ऑब्वियसली। ये सारी डिस्टेंसेस क्या करेंगी? अपोज करेंगे, ठीक। समझ में आया बात? ये डिस्टेंसेस क्या करेंगे? इसके साथ नहीं है, ये एक्सेस इधर को बढ़ रही है। मैं एक्सेस समझा रहा हूँ आपको, मैं ये नहीं बता रहा हूँ पॉजिटिव या नेगेटिव है। ये एक्सेस इधर को बढ़ रही है तो ये डिस्टेंसेस इधर को बढ़ रही हैं, डिस्टेंस इधर को बढ़ रही है, तो ये डिस्टेंस अपोज कर रही है किसका? इसका। तो जो अपोज करेंगी वो सारी साइंस कैसे आएंगे? नेगेटिव आएंगे। क्या आएंगे? नेगेटिव आएंगे। यहां से इधर ये डिस्टेंसेस बढ़ रही हैं, ये डिस्टेंसेस यहां से इधर को बढ़ रही हैं, तो इस रे के साथ जो आगे बढ़ेंगी वो क्या आएंगी? पॉजिटिव आएंगी। लो, खत्म, बात हो गया, खत्म, खेल खेल दिया, बस इतना ही तो है। वो डिस्टेंसेस जो देखो ये डिस्टेंसेस में नेगेटिव अभी तक नहीं है, मगर इधर से इधर डिस्टेंस बढ़ेगी ना, ये 5 होगा, ये 10 होगा, ये 15 होगा, तो ये इस रे के अपोजिट है तो नेगेटिव हो गई। ये इस रे के साथ है, क्यों? मान लो इसका फोकस देख लीजिए, इसका फोकस F1 है जो है 5, और ये 2F1 है, ये कितना होगा? 10 होगा। अगर मैं कहीं 3F1 बनाऊँ, ये कितना होगा? 15 होगा। तो बढ़ रही है ना डिस्टेंसेस, अब अपोज कर रहे हैं, इसको अपोज कर रहे हैं, इसके उल्टे हैं, ये इधर को चल रही, इधर को चल रही, ऐसे हो रहा है ये, ठीक। यहाँ कैसे हो रहा है? यहाँ ऐसे हो रहा है ये, ठीक। F2 5, 2F2 10 और 3F2 15, यहाँ ऐसा हो रहा है, ठीक। दोनों एक साथ हो रहा है यहाँ, ठीक है। तो एक इधर क्या हो रहा है? एक अपोजिट हो रहा है, ठीक। इसमें क्या हो रहा है? दोनों साथ हैं। तो ये एक्सेस हमारी पॉजिटिव होगी, तो इस सेंटर से लेकर यहाँ तक की सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव, इस सेंटर से लेकर इधर की डिस्टेंसेस सारी नेगेटिव, ठीक। क्या हो अगर मैं ऑब्जेक्ट इधर रख देता? आप बोलो मुझे ऐसा नहीं करना है, कुछ होते हैं ना अजीब किस्म के इंसान होते हैं, वो कहते हैं मुझे ऐसा नहीं करना है, लो इधर रख लो, इधर रख लो, ठीक है। यहाँ से रे इधर को आएंगी, यहाँ से रे इधर को आएंगी, ठीक। ये डिस्टेंसेस यहाँ से इधर को बढ़ेगी, तो ये इधर को जा रही है, इधर को जा रही है, ये डिस्टेंस तो बढ़ रही है 5 10 15, ये रे इधर आ रही है, रे इधर आ रही है, ये इधर बढ़ रही है। देखो दोनों के कैप अपोजिट हैं, तो ये नेगेटिव आएगी अब, और ये भी बढ़ रही है, ये भी बढ़ रही है, ठीक। तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप इधर रखो ऑब्जेक्ट, आप इधर रखो, ठीक है। हमें उधर ही, मुझे उधर अच्छा लगता है तो मैं उधर रखूँगा, ठीक। जो लेफ्टी होंगे वो ऑब्वियसली इधर रखेंगे, जो राइटी होंगे वो उधर रखेंगे। तो मैं राइटी हूँ तो मैं उधर लिखूँगा, लेफ्टी जो होंगे उधर रखेंगे, ठीक है। और लेफ्टी इस दुनिया में बहुत कम होते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक। लेफ्टी लोग बहुत कम होते हैं, माइन्यूट से होते हैं, तो हम मेजॉरिटी पर चलेंगे हमेशा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक। तो हम इसके लिए रूल लिखेंगे, तो मैं कहूँगा कि ऑल द डिस्टेंसेज मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, तो सही बात है, सारी डिस्टेंसेज ऑप्टिकल सेंटर से मेजर्ड होंगी, लिख लो। all the distances measured from optical center लिख, आप खुद लीजिएगा, ठीक है। लिखने का, साइंस में लिखने का मतलब नहीं बनता है, ठीक है। साइंस का एक टीचर आए यहाँ आपको लिखाए, एक 2 पेज लिखाए, वो पसंद नहीं है, ठीक, वो अच्छा नहीं लगता है। तभी मैं जो लिखने वाला पार्ट होता हूँ उसको मैं फास्ट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। जितना हम समझिए उस चीज़ को वो अच्छा है। फिर हम कहेंगे द डिस्टेंस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, द डिस्टेंसेज, मैं समझा चुका हूँ आपको सब, द डिस्टेंसेज जो ये लिखा रहा हूँ मैं समझा चुका हूँ, द डिस्टेंसेज मेजर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे
is measured as negative, is measured as नेगेटिव। ये वाली डिस्टेंस अपोजिट है, डिस्टेंसेज यहाँ को बढ़ रही है, रे इधर को जा रही है, तो नेगेटिव आएगी। थर्ड, द डिस्टेंस मेजर्ड इन सेम साइड ऑफ इंसिडेंट रे the distance measured in the opposite direction of incident ray measured as ray termed as पॉजिटिव। जो इसके साथ होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, ठीक। तो ये तो डिस्टेंस हो गया। अब एक और होता था अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो आप पहले ही पढ़ चुके कि जो वो सारे डिस्टेंसेस जो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है हमेशा पॉजिटिव ली जाएंगी, ठीक, और जो नीचे होती है वो नेगेटिव ली जाती हैं। और इधर जो इमेज बनती है, इधर जो रियल इमेज बनती है वो इस टाइप की होती है। ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है, देखो ऑब्जेक्ट ऐसा है तो रियल इमेज ऐसी बनती है ये, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऐसा है तो रियल इमेज ऐसा बनती है, तो ये पॉजिटिव आएगी इसकी। अगर इसकी हाइट +5 है तो इसकी हाइट क्या होगी, -5 होगी, अगर ये सेम साइज के बन रहे हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि डिस्टेंसेस मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। शायद ये आपको दिखे ना, ठीक है। मैं इसको रफ करके फिर नया लिखता हूँ, आप इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको समझा, समझना इंपॉर्टेंट है, नोट करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक, नोट करना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि साइंस है, साइंस में वहाँ थ्योरी उतना नहीं पूछ रहा है। ठीक है, ये तो अभी आपकी बेसिक आपका 10th है। अभी जब आप 11th-12th में जाओगे साइंस की दुनिया में एक्चुअल आप एंटर करोगे, ठीक है, तो वहाँ जो होता है वो थ्योरी उतना नहीं पूछता है, और जो हमारा कॉन्सेप्ट समझ जाएगा वो थ्योरी अपने आप ही लिख लेगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड अपवर्ड द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर्ड एज पॉजिटिव। थ्योरी इतना इंपॉर्टेंट, मैं थ्योरी को तो प्रेफर ही नहीं करता। ठीक है, फिर हम कहेंगे ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड डाउनवर्ड द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर्ड नेगेटिव। ठीक, जो ऊपर होंगे पॉजिटिव और जो नीचे होंगी, चाहे वो नीचे इधर भी क्यों ना हो, इधर पॉजिटिव इधर है नेगेटिव, इधर ऊपर है पॉजिटिव इधर है नेगेटिव। ठीक है, दोनों ओर के लिए हो। ठीक है, वो पूरी प्रिंसिपल एक्सिस के लिए है। ठीक, LHS लो RHS लो। ठीक, तो हमारा ये हो गया। ठीक, अब मैं एक ही आपको बताता हूँ, कंक्लूजन इससे निकालता हूँ कि यहाँ UV में कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव होगा या नहीं होगा। ठीक है, कंक्लूजन निकाल देता हूँ मैं। कंक्लूजन भी निकालना जरूरी है ना, क्योंकि साइंस में तो कंक्लूजन ही चाहिए होता है। पूरा साइंस जब हम पढ़ते हैं लास्ट में कंक्लूजन हम पढ़ते हैं कि कंक्लूजन क्या निकला इस चीज़ का। तो कंक्लूजन पहला, U हमेशा इधर ही रखा जाता है, इधर ही रखेंगे, तो ये तो नेगेटिव है, तो हम कहेंगे U इज नेगेटिव ऑलवेज। हमेशा क्या होगा, दोनों मिरर के लिए, दोनों मिरर के लिए, ये फॉर बोथ मिरर है। ठीक, दोनों मिरर के लिए U नेगेटिव होगा। यहाँ F कैसा होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। F इधर है, यहाँ एक्चुअल फोकस इधर है, इधर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका फोकस यहाँ आता है, इधर ऑब्जेक्ट रखूंगा तो उसका फोकस यहाँ आता है। इस बात को याद रखना। तो मैंने LHS में ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका फोकस इधर आएगा, तो मैं कहूँगा कि फोकस इज ऑलवेज पॉजिटिव इन केस ऑफ कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब अगर मैं थोड़ा कॉनकेव का यहाँ ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, कॉनकेव ड्रॉ कर लूँ, ठीक है। कॉनकेव में पता है आपको, जब ऑब्जेक्ट आती हैं तो ये उसको
हमने इसका फोकस पढ़ा था ना, फोकस कैसे पढ़ते हैं हम, दो पैरेलल रे लाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक, ये उसको डाइवर्ट कर देता है और उनको जो पीछे हम प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ इसका फोकस बनता है। और ये फोकस कैसा होता है, वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल फोकस होता है इस केस में, ठीक है। तो इसका फोकस कैसा आएगा, इधर ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो फोकस इधर ही आ रहा है, तो इधर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो फोकस इधर ही आएगा, तो हम इधर ऑब्जेक्ट रख के चल रहे हैं तो फोकस इधर ही आएगा। तो थर्ड केस में f इज नेगेटिव इफ f इज ऑलवेज नेगेटिव इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस। हो रहा नहीं हो रहा है, ऑलवेज नेगेटिव आएगा। आप ये ऑब्जेक्ट यहीं पुट कर लो, इधर ही बनेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगी। अब इस बात को तो छोड़ ही दो कि इधर ऑब्जेक्ट पुट करना है, छोड़ दो इसको। हमने मान लिया आगे लेंसेज में कि हम ऑब्जेक्ट हमेशा इधर ही पुट करेंगे, तो इधर ही हम खेलेंगे। जो पूछेगा उधर क्यों नहीं किया, बहुत मार खाएगा, ठीक है। ऊपर भगवान सब दिख रहा है, ठीक, समझ में आया। तो एफ और यू के और वी के बारे में वी कैन नॉट कमेंट, वी कैन नॉट से अबाउट वी, ठीक है। क्यों कभी कभी हमारा पता है हमको वी इधर भी बनता है कॉन्वेक्स के केस में, इसके केस में नहीं, कॉन्वेक्स के केस में बता रहा हूँ। इधर अभी हमने इसका इमेज फॉर्मेशन पढ़ा ही नहीं है, अब इसका हमने इमेज फॉर्मेशन नहीं पढ़ा है, मैं कॉन्वेक्स का बोल रहा हूँ। हमने देखा कभी एक बार यहाँ बनता है वर्चुअल और रियल इधर बनता है, तो इधर बनेगा तो नेगेटिव, इधर बनेगा पॉजिटिव। तो वी के बारे में कैन नॉट से अबाउट वी कांट से अबाउट वी मतलब ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस, वी कैन नॉट से, ठीक। तो हम इमेज डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करेगा आपने कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक। तो दिस इज साइन कन्वेंशन, ठीक। कोई दिक्कत इसमें कहीं समझ नहीं आया हो कमेंट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सीधे आप कमेंट कर लीजिए, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम अगर होती है, कहीं कुछ गलत आपको अगर दिख रहा है कि यहाँ कहीं आपको कुछ लिखा हुआ समझ नहीं आता है, ठीक है, राइटिंग बहुत आपको पता ही है कैसी राइटिंग है, ठीक, थोड़ी छोटी है और गंदी भी है, ठीक है, और आगे पीछे थोड़ा देख लेना, ठीक। तो समझ नहीं आता तो आप कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट में पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, कमेंट में या किसी अनदर लेक्चर्स में, ठीक है। डोंट पैनिक, ज़्यादा वो परेशान मत हुई, ठीक है। हम हैं, कोई नहीं, कमेंट कर दीजिएगा, कहीं समझ में नहीं आया, कहीं कुछ आपको लग रहा है कि अच्छा ऐसा क्यों नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट है, कमेंट सेक्शन इसलिए ही यूट्यूब में दिया है क्योंकि पूछने के लिए, ठीक है, कुछ और थिंग्स के लिए वो नहीं दिया है, ठीक है, गाली गलौज के लिए नहीं दिया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ ही पूछ सकते हो। आपको अगर इसके अलावा कुछ आपको कुछ समझ में आ रहा है कि कुछ लगता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो आप वो भी पूछ सकते हो, ठीक है, ठीक। अगर आप कॉम्पिटिटिव के बेसिस पे इसमें खैर, ये तो साइन कन्वेंशन हमारा एक जनरल है, ठीक है, तो हर जगह फॉलो होता है। अगर आपको लगता है कोई कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि अच्छा ऐसा वहाँ होगा, ये होगा, तो वो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है, कमेंट में आप पूछ सकते हो, ठीक। बाद में हम अगर लाइव का देखेंगे तो उसमें आप अपनी डाउट्स क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो, ठीक। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है, पढ़िए और इसको समझिए, ठीक है, थैंक यू।